वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेफाइट क्या है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी अक़साम क्या हैं, ग्रेफाइट के इस्तेमाल क्या हैं और ग्लोबली इसकी मार्केट क्या है। ये बहुत ही अहम मालूमात हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। ग्रेफाइट एक सॉफ्ट ब्लैक और स्लिपरी मिनरल है जो कि प्योरली कार्बन पर मुश्तमिल होता है। ये नॉर्मली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमाल हैं और आने वाले दिनों में इसके इस्तेमाल मज़ीद बढ़ जाएंगे। बहुत सारी कंट्रीज़ ने ग्रेफाइट को क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर कर रखा है। अब हम देखते हैं कि ग्रेफाइट की टाइप्स क्या हैं। तो नॉर्मली ग्रेफाइट की तीन मेजर टाइप्स हैं। फ्लैक ग्रेफाइट है, वेन ग्रेफाइट है और अमॉर्फस ग्रेफाइट है। फ्लैक ग्रेफाइट नॉर्मली सबसे कॉमन टाइप है और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है और ये फ्लैग की शक्ल में होता है। जो दूसरी बड़ी टाइप है वो हाइड्रोथर्मल वेन्स में ग्रेफाइट पाया जाता है और ये फ्लैकी ग्रेफाइट के मुकाबले में कम पाया जाता है। और जो तीसरी इसकी किस्म है अमॉर्फस ग्रेफाइट, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है और ये नॉर्मली नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में और ग्राइंड फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो ये एक इंतहाई सॉफ्ट मिनरल है जिसकी मोहर स्केल पे जो हार्डनेस है वो 1 से लेके 2 तक आती है। इसकी जो सरफेस है वो स्लिपरी सरफेस होती है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इसकी जो आउटर लेयर है वो स्लिपरी होती है। हाई कंडक्टिविटी है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का और इसके अलावा ये बहुत सारे केमिकल के साथ रिएक्शन करने में रेजिस्टेंट शो करता है। अब अगर हम इसके इस्तेमाल यानी यूजेस को देखें तो इसका जो मेन इस्तेमाल है वो या वन ऑफ द जो यूज़ है वो है पेंसिल्स में। ये लेड पेंसिल्स में इस्तेमाल होता है। कॉमनली इसको मुख्तलिफ क्लेज के साथ मिक्स करके तो पेंसिल्स में इस्तेमाल किया जाता है। फिर बेहतरीन क्वालिटी के लुब्रिकेंट्स इससे बनाए जाते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है जिसकी वजह से इससे बनने वाले लुब्रिकेंट्स बहुत देर पा और ये हाई क्वालिटी के कंसिडर होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स में इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ ये बैटरीज़ में लिथियम आयन बैटरीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है और इसके अलावा क्रूसिबल्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। इससे क्रूसिबल्स बनाए जाते हैं। ये मेन ग्रेफाइट के यूजेस थे। इसकी माइनिंग अगर देखी जाए वो कैसे की जाती है तो बहुत सारी जगहों पे ये ओपन पिट माइनिंग इसका मेथड है, यानी कि बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं और ओपन पिट इसको तौर पर माइन किया जाता है। और सम टाइम ये अंडरग्राउंड भी पाया जाता है, वेन्स की शक्ल में पाया जाता है
और अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। और इसको अपग्रेड करने के लिए या प्रोसेसिंग के लिए नॉर्मली फ्लोटेशन मेथड इस्तेमाल किया जाता है। और फ्लोटेशन मेथड के लिए पहले एक नॉर्मल प्रोसीजर है, क्रशिंग की जाती है, ग्राइंडिंग की जाती है और फिर मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ मिलाकर इसकी फ्लोटेशन की जाती है, जिसे फ्रॉथ फ्लोटेशन कहा जाता है। अगर हम इसके ग्लोबल डिपॉजिट्स या रिजर्व्स की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट चाइना में पाया जाता है और चाइना ही इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ग्लोबल मार्केट का तकरीबन 70% ग्रेफाइट सिर्फ चाइना में पाया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। इंडिया में भी ग्रेफाइट के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं और उसकी माइनिंग भी हो रही है। ब्राज़ील तीसरे नंबर पर आता है कि ब्राज़ील में भी ग्रेफाइट के बड़े रिजर्व्स हैं। अब दुनिया में सिंथेटिक ग्रेफाइट भी बन रहा है। ग्रेफाइट की मार्केट की अगर हम बात करें तो इसकी मार्केट ग्रो कर रही है, रैपिड इसकी डिमांड है, क्योंकि मैंने बताया कि ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है और फिर लिथियम आयन बैटरीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो फ्यूचर है या इसकी जो मार्केट है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं ग्रेफाइट के और आलमोस्ट ये KPK में मुख्तलिफ शहरों में इंक्लूड खैबर, उसके बाद मानसेरा, हज़ारा और चित्राल, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में इसके अच्छे रिजर्व्स पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें।